राधे राधे फ्रेंड्स। विराट उसकी जगह माया को समझ रहा था, अपनी पत्नी को। इस वक्त सनम को इतना भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। उसके हाथ धीरे धीरे विराट की पीठ पर गए। विराट की बॉडी इतनी मस्त, मजबूत और मस्कुलर थी कि सनम की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। विराट सनम को ऐसे किस कर रहा था जैसे उसके फेफड़ों से ऑक्सीजन खींच रहा हो। तभी अचानक जोर से दरवाजा खटखट होने लगता है। एकदम तेज तेज से दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज होने लगती है, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। अचानक कितनी तेज आवाज। विराट थोड़ा होश में आने लगता है। तभी अचानक वह देखता है कि सनम उसकी बाहों में है, बिल्कुल उसके नीचे। ये देखते ही उसकी आंखें एकदम से फट जाती हैं। सनम आंखें खोलकर विराट को देखती है। वो शॉक नजर आ रहा था। वह तुरंत सनम के ऊपर से उठता है और 4 कदम पीछे हो जाता है। सनम थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है, घबरा जाती है। दरवाजा जोर जोर से कोई पीट रहा था। सनम भी सोफे पर खड़ी हो जाती है। वह दरवाजे की तरफ देखती है और जाकर उसे खोलने लगती है। वह दरवाजा खोलती है। तभी अचानक तनुजा बोली, विराट। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट भरे एक्सप्रेशन थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलते ही वह अपनी आंखों के सामने सनम को देखती है, वह भी शॉक हो जाती है। विराट उसके पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था, वो भी शर्टलेस। यह देखकर तो तनुजा को और भी ज्यादा झटका लगता है, पर अगले ही पल उसकी मुट्ठियां जोर से कस जाती है। विराट तुरंत अपनी शर्ट उठाता है और उसे पहनने लगता है। वो तनुजा से बोला, क्या हुआ, तुम इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही हो। तनुजा अपने गुस्से की आग को अंदर ही कंट्रोल करते हुए बोली, खुशी की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई है। मैं बस तुम्हें बुलाने आई थी। यह सुनकर सनम और विराट दोनों शॉक होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विराट तनुजा से बोला, तबीयत बिगड़ गई है मतलब। तनुजा कुछ बोलने ही वाली थी कि विराट कमरे से भागकर बाहर गया। तनुजा और सनम वहीं पर खड़ी रह गई। सनम जाने लगती है कि तभी तनुजा उसका हाथ पकड़ लेती है। सनम पलटकर देखती है। गुस्से में तनुजा उसे पकड़कर दीवार से लगा देती है। वह इतना जोर से उसे दीवार से लगाती है, सनम के सर पर दीवार लग जाती है और उसे बड़ा दर्द होता है। वह घबरा जाती क्योंकि तनुजा गुस्से में उबल रही थी। उसने सनम से कहा, क्या कर रही थी तुम उसके कमरे में। सनम की आंखें बड़ी हो गई थी, दिल की धड़कनें तेज और सांसें भी तेज हो गई थी। चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी। तनुजा के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क और खतरनाक हो गए थे। उसमें सनम ने कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, लड़की विराट से दूर रहो, समझी। उसके बाद तनुजा उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। विराट खुशी के कमरे में भागता हुआ आता है, जहाँ पर सुभद्रा खुशी को संभाल रही थी। खुशी बिस्तर पर बेहोश हालत में पड़ी थी। सुभद्रा उसके बगल में बैठी हुई उसे संभाल रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। विराट तुरंत भागकर आया और बोला, खुशी को। वह देखता है कि खुशी आंखें बंद करके बिस्तर पर पड़ी हुई है। तनुजा भी भागती भागती वहां पहुंचती है और सनम भी। सुभद्रा ने कहा, पता नहीं बुखार से तप रही हो, शायद बेहोश हो गए, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वह बस आते होंगे। विराट खुशी के पास बैठ जाता है, उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ता है। सुभद्रा खड़ी होकर बोलती है, मैं फटाफट ठंडा पानी लेकर आती हूँ पट्टियां करने के लिए। वह चली जाती है। विराट देखता है कि खुशी बुखार से तप रही है। इतना तेज बुखार क्यों हुआ उसे, क्या हो गया, क्या उसकी वजह से, जो उसने उसे डांटा था, क्या इस वजह से हो गया। विराट ने अचानक ही बहुत अफसोस होने लगता है। खुशी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाती, थोड़ी सी बातों में भी डिप्रेशन में आ जाती है। वह इस तरह से तबीयत खराब कर लेती है। माया ने कभी बच्चों को हल्की सी भी टेंशन नहीं होने दी, लेकिन उसने बच्चों को टेंशन और डिप्रेशन के अलावा कुछ दिया ही नहीं। आज उसकी बेटी, ओ गॉड। थोड़ी ही देर में डॉक्टर खुशी को इंजेक्शन लगाता है और फिर कहता है, मैंने इंजेक्शन दे दिया, अगर सुबह तक बुखार उतर जाए तो ठीक है, वरना इसे कल हॉस्पिटल ले आना। विराट ने कहा, लेकिन ऐसे अचानक बुखार क्यों आ गया डॉक्टर। डॉक्टर ने जवाब दिया, मौसम बदल रहा है, शायद इस वजह से हो गया होगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सुबह तक बुखार उतरता है तो ठीक है, वरना आप मेरे पास हॉस्पिटल में ले आना। उसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। विराट खुशी के पास बैठता है, उसके सर को सहलाता है, उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़कर हथेली पर किस करता है और हाथ को सीने से लगा लेता है। सनम वहां पर खड़ी विराट को देख रही थी। वह देख रही थी कि वह अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। तनुजा भी वहां खड़ी चुपचाप यह सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी तभी तक, और सनम को देख देख कर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सनम की तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बहुत रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ, खुशी का ध्यान मैं रख लूंगी। सनम तनुजा की तरफ देखती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। वो बस चुपचाप अपना सर हिलाती है और वहां से चली जाती है। तनुजा विराट के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। विराट खुशी की तरफ देखते हुए बोला, मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया हूँ अपने बच्चे पर, मुझे खुशी पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, मेरी वजह से वो आज
इसके आगे विराट कुछ बोल नहीं पाया। तनुजा विराट के बालों में हल्का सा हाथ फेरते हुए बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विराट, अपने आप को दोष मत दो। हो सकता है डॉक्टर सही बोल रहे हो और मौसम की वजह से खुशी की तबीयत खराब हो गई हो, तो ठीक हो जाएगी सुबह तक। विराट एक गहरी सांस लेकर बोला, आई होप ठीक हो जाए, वरना माया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तनुजा चुपचाप खड़ी रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग खुशी की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। जब नींद से जागती है तो पाती है कि विराट के बगल में उसके सर के पास बैठे बैठे ही सो गया। खुशी अपने पापा को अपने पास देखती है और उसका हाथ अभी तक उसके हाथों में पकड़ रखा था। हथेली पर पसीना आ गया था, मगर अभी भी विराट ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। तभी अचानक कमरे में तनुजा की एंट्री होती है। उसके हाथ में कॉफी का एक मग था। खुशी होश में देखकर तनुजा बोली, ओ माय गॉड खुशी, तुम जाग रही हो। तनुजा की आवाज सुनकर विराट की भी नींद खुल जाती है और वह अपनी आंखों को खोलकर थोड़ा सीधा हो जाता है। जब वह खुशी को देखता है तो जाग रही है, तो अचानक उसकी आंखें पूरी खुल जाती हैं और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह एकदम से खुशी के चेहरे को हाथ लगाते हुए बोला, खुशी ओ माय गॉड फाइनली तुम जाग गई। विराट तुरंत खुशी का टेम्परेचर चेक करता है। उसका बुखार उतर चुका है, अब वो ठीक है। विराट को राहत की सांस आती है और अब खुशी क्यों माथे पर किस कर रहा था। खुशी चुपचाप अपने पापा को देखती है और विराट कहता है, आई एम सॉरी खुशी, मुझे तुम्हें डांटने के लिए, पर तुम इतना गुस्सा करने के लिए रियली सॉरी बेटा। खुशी कुछ नहीं बोलती। तनुजा विराट से बोली, विराट तुम काफी थक गए हो, एक काम करो, ये कॉफी लो, इसे पियो और अपने कमरे में जाकर फ्रेशन अप हो लो। विराट अपना सर हिला देता है। एक बार फिर से खुशी के माथे पर किस करता है, उठता है, कॉफी अपने हाथ में लेता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही तनुजा के चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है और अब उसके चेहरे पर काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तनुजा खुशी की तरफ देखती है जो चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह फिर से मुस्कुराती है, खुशी के पास आकर बैठ जाती है और उसके सर को सहलाने लगती है। खुशी चुपचाप लेटी हुई थी। तनुजा ने खुशी से कहा, क्या बात है खुशी, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम किसी तरह की टेंशन या डिप्रेशन से गुजर रही हो? अचानक तनुजा के मुंह से ये सब बातें सुनकर खुशी थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगती है। उसके चेहरे में अजीब सी हलचल होने लगती है, थोड़ी सी घबराहट, बेचैनी, हिचकिचाहट, जिनको तनु अपनी कड़क और तीखी नजरों से नोट कर लेती है। खुशी ने कहा, नहीं 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 नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं। तनुजा यह नोट करती है कि खुशी झूठ बोल रही है। उसने खुशी से कहा, सच में? खुशी ने तुरंत हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तनुजा आगे कुछ नहीं पूछती और हल्का सा सर हिला देती है। वो खुशी से बोली, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। उसके बाद तनुजा वहां से चली गई। पूरे दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को जब खुशी का टीचर घर आया तो वह खुशी के कमरे की तरफ जाने लगा। तभी अचानक किसी की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। एक मिनट। खुशी के टीचर ने जब उसकी आवाज की तरफ देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की वहां खड़ी थी, यानी कि तनुजा। शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए, चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन और हाथों को छाती पर क्रॉस करे हुए वह अपनी कैटवॉक में चलते हुए उस टीचर के पास आती है। उसके चेहरे पर थोड़ी सीरियसनेस थी। उसने टीचर से पूछा, आप यहाँ? उसने कहा, खुशी की क्लासेस का टाइम हो गया है, मैं इसी टाइम रोज आता हूँ। तनुजा ने कहा, आप एक मिनट, आज उसकी तबीयत खराब है, काफी ज्यादा खराब है, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ कि वो क्लासेस लेने की हालत में है भी या नहीं। टीचर ने कहा, ओ माय गॉड, तबीयत खराब, क्या हुआ खुशी को? तनुजा ने कहा, फीवर आ गया था, अभी ठीक है। टीचर ने कहा, हाँ तो मैं जाता हूँ ना उसके पास, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस आज कुछ हल्की फुल्की रिवीजन। मैं कोशिश करूंगा कि उसे ज्यादा स्ट्रेस ना हो और उसकी तबीयत पर ज्यादा असर ना पड़े। वह जाने ही लगता है कि तनुजा ने कहा, मैंने कहा ना मैं पूछ कर आती हूँ, आप जरा यहीं पर इंतजार कीजिए। यह बोलकर तनुजा वहां से चली जाती है और वह टीचर वहीं पर खड़ा रहता है और थोड़ा आसपास नजर मारता है और अपने गले को थोड़ा साफ करता है और अपने चश्मे को ठीक करता है, जो बता रहा था कि वह थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। वह लड़की कुछ बता ना दे। तनुजा कमरे में जाती है, दरवाजा खटखटाती है। खुशी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। सामने टीवी चल रहा था जिसमें कार्टून चल रहे थे, लेकिन वह कहीं और ही खोई हुई लग रही थी। दरवाजे की खटखट सुनकर वह दरवाजे की तरफ देखती है तो तनुजा मुस्कुराकर अंदर आती है। क्या देख रही हो खुशी? उसने टीवी की तरफ देखा और फिर खुशी के पास आ गई। खुशी के माथे को चेक करते हुए उसने कहा, फीवर तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे ट्यूशन टीचर आए हैं, क्या तुम पढ़ने की हालत में हो? मैं अंदर भेज दूं उनको? तनुजा की बात सुनकर खुशी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और अचानक उसकी आंखों में
डर दिखाई देने लगता है। तनुजा अपनी आंखें सुकेड़ लेती है। क्या बात है खुशी? खुशी ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, आंटी मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरा सर बहुत घूम रहा है और मुझे वॉमिट सा भी लग रहा है। आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, आप प्लीज इनको जाने के लिए बोल दीजिए ना। वह थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, कोशिश करती है कि नॉर्मल बिहेव करे, मगर फिर भी उसकी आवाज में पैनिक डर दिखाई दे रहा था। हल्की तिरछी सी मुस्कान के साथ तनुजा ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ, तुम आराम करो। यह बोलकर तनुजा कमरे से बाहर चली जाती है। खुशी को डर लग रहा था, माथे पर हल्का पसीना आ रहा था। बाहर जाके तनुजा ने टीचर से कहा, आप उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाइए, आज क्लास नहीं होगी। उस टीचर ने कहा, अरे मैंने कहा ना मैं उसे ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा। अच्छा मुझे यह तो देखने दीजिए कि आखिर उसकी तबीयत अब कैसी है। टीचर किसी भी हाल में खुशी के पास जाना चाहता था। उसे डर था कहीं वह लड़की किसी को कुछ बता न दे। विराट सिंघानिया की बेटी है वो, अगर मुंह खोल दिया तो उस आदमी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। वह आगे बढ़ रहा था कि तनुजा ने अपने हाथ को आगे करके उसे वहीं पर रोक दिया। इस बार तनुजा के एक्सप्रेशन डार्क हो गए, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, डेविल, एकदम साइको वाले। मैंने कहा ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आज उसे नहीं पढ़ा सकते तो फिलहाल के लिए आप जाइए यहाँ से। तनुजा की आवाज इतनी खतरनाक हो गई थी कि टीचर के पसीने छूट गए। अपना सलाइवा गटकते हुए उसने बस अपना सर हिलाया और चश्मा ठीक किया और थोड़ा हिचकते हुए वहां से चला गया। उसको जाते हुए देखकर तनुजा के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक हो जाते हैं। तनुजा खुशी के कमरे में वापस आती है और उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। काफी सीरियस नजरों से खुशी की तरफ देख रही थी। उसे अपनी तरफ ऐसा देखता हुआ देखकर खुशी को भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होने लगी। वो क्या बोली, क्या हुआ आंटी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तनुजा ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा। वह ट्यूशन टीचर तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करता है क्या? अचानक तनुजा की बात सुनकर खुशी की आंखें फट जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो तनुजा देख लेती है। उसके बाद वह खुशी की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे साफ साफ बताओ, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पापा को जाकर कुछ भी बताऊं। क्या बात है? खुशी ने तुरंत कहा, नहीं पापा को कुछ मत बताना वरना वह मुझे मारेंगे। अचानक यह सुनकर तनुजा थोड़ी हैरान होकर बोली, वह तुम्हें क्यों मारेंगे खुशी? क्या बोल रही हो तुम? खुशी की आंखों से आंसू टपक गए। तनुजा उसके हाथों पे अपना हाथ रखते हुए कहा, बताओ खुशी। खुशी नजरें उठाकर तनुजा की तरफ देखती है जो उसे देख रही थी। उसके बाद खुशी तनुजा को सारी बातें बताती है। वो जो टीचर बंद कमरे में उसके यहाँ वहाँ टच करता है, उसके चेहरे को, अपने पैरों और कई बार तो उसके प्राइवेट हिस्सों को भी टच करने की कोशिश करता है। हालांकि वह ज्यादा कुछ अभी तक नहीं कर पाया। खुशी बहुत डर जाती है। वह बताती है कि उसके टीचर ने फोन में एक वीडियो नहाते वक्त का बना लिया था जब खुशी बाथरूम में नहा रही थी। उसे पता नहीं चला कि उसने कैमरा कब लगाया और यह वीडियो कब निकाली, लेकिन वह कहता है कि अगर उसने किसी को भी बताया तो यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा और उसके पापा की बहुत बेइज्जती होगी, फिर उसके पापा उसे मारेंगे। इस वजह से खुशी हद से ज्यादा डर जाती है और किसी से कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। तनुजा की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। अगले ही पल तनुजा थोड़ा नॉर्मल होते हुए खुशी से बोली, खुशी डोंट वरी, आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और यह बात तुम और किसी और को नहीं बताओगी। तनुजा अपने होठों पर उंगली रखती है और खुशी को चुप रहने का इशारा करती है। खुशी चुपचाप अपना सर हिला देती है। उसके बाद तनुजा की मुट्ठियां बिस्तर की चादर पर जोर से कस जाती हैं और उसकी आंखें शैतानी हो जाती हैं। होठों पर एक डेविल स्माइल और आंखों में एक डेविल चमक के साथ बोली, गुड गर्ल। विराट सनम के कमरे में आ जाता है, यानी अकाय के कमरे में, ऑफ कोर्स, जहां सनम भी मौजूद थी। वह दोनों गेम खेलते रहते हैं। सनम को खेलने नहीं आ रहा था और अकाय उसे खेलना सिखा रहा था। सनम जैसे तैसे सीख रही थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ रही थी। विराट जब अंदर जाकर दोनों को देखता है तो सनम को देखकर एक बार फिर से उसे वह मोमेंट याद आ जाता है जब गलती से उसने रात को सनम को अपनी बाहों में लेकर उसे किस किया था, उसे माया समझकर। यह याद करते ही विराट काफी ऑकवर्ड और एम्बेरस हो जाता है। तभी अकाय दरवाजे पर विराट को खड़ा हुआ देख लेता है। पापा आप यहाँ आ गए। सनम भी विराट की तरफ देखती है और एकदम से उसे देखकर चौंक जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और सनम तुरंत अपनी नजरों को नीचे करके बिस्तर में से खड़ी हो जाती है। विराट आगे आया और अकाय से बोला, तुम अभी तक जाग रहे हो?
जल्दी सोना चाहिए ना। अकाय ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, पापा अभी तो बस 8 ही बजे हैं। विराट ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें जल्दी ही ठीक होना है ना, तुम्हें टाइम से सोना होगा ताकि नींद पूरी ले सको, और दवाई भी ले लो। तुम दवाई ली क्या तुमने? अकाय ने कहा, हाँ मम्मी ने दे दी, अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। विराट हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो सनम की तरफ देखता है जो सिर झुकाकर खड़ी थी। फिर विराट आगे कुछ नहीं बोलता और रूम छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही सनम नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है जहां से विराट जा रहा था। फिर अपने निचले होठों को दांतों के नीचे दबा लेती है और उसके होठों पर सीक्रेटली एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ याद करके गाल हल्के हल्के लाल हो जाते हैं। वैसे तो ब्लश कर रही है वो। अकाय ने सनम से कहा, मम्मा चलो सोते हैं। सनम ने सर हिलाया और अकाय के बगल में आकर लेट गई। विराट खुशी के रूम में गया जहां खुशी सो रही थी। विराट ने दरवाजा खोला तो देखा कि खुशी सो रही थी, तो उसने बिना कोई आवाज किए धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। खुशी के बिस्तर के पास आया तो देखा खुशी की बाहों में माया की तस्वीर थी जिसे वह अपने सीने से लगाकर सो रही थी। माया की तस्वीर देखते ही एकदम से विराट का दिल जोरों से धड़का। एक अजीब सा दर्द उठा उसके सीने में। उसने धीरे से तस्वीर ली और उसे देखा। वो आराम से बगल में बैठ गया, हल्की सी आवाज किए बिना, ताकि खुशी जाग न जाए। फिर उसने माया की तस्वीर को देखते हुए कहा, सॉरी माया, मैं बच्चों को उस तरह से प्यार नहीं दे पा रहा हूँ जिस तरीके से तुम देती, पर मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद अपने बच्चों को प्यार से ट्रीट कर सकूं। विराट ने तस्वीर टेबल पर रखी और खुशी को सोते हुए चेहरे को सहलाया और माथे पर किस किया और कुछ देर वहां बैठकर वहां से चला गया। तनुजा अपने कमरे में खड़ी हुई थी। उसके सामने पेंटिंग का स्टैंड रखा हुआ था जिस पर पेंटिंग वाला बोर्ड रखा हुआ था। उस पर की गई थी एक खूबसूरत तस्वीर की पेंटिंग। उसके हाथ में पेंट ब्रश था जिसे वह हल्का सा उंगली में घुमाकर कुछ सोच रही थी, कहीं डूबी हुई थी। तभी दरवाजे की खटखटाहट उसे होश में लेकर आती है। वो दरवाजे पर देखती है कि विराट खड़ा हुआ था। विराट को देखकर तनुजा मुस्कुराकर बोली, विराट तुम यहाँ? विराट अंदर आया और बोला, कैसी चल रही है तुम्हारी पेंटिंग? तनुजा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सही, देखो कैसी लग रही है। विराट ने पेंटिंग की तरफ देखा। काफी खूबसूरत पेंटिंग थी मगर थोड़ी मिस्टीरियस थी। विराट ने कहा, तुम काफी मिस्टीरियस हो, तुम्हारी पेंटिंग कुछ समझ में नहीं आती। इस पर तनुजा ने हंसते हुए कहा, तुम तो मुझे अच्छे तरीके से जानते हो, मैं बचपन से ही मिस्टीरियस हूँ। मेरे दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है इसका किसी को अंदाजा नहीं लगा सकता कोई। खैर छोड़ो, जाने दो, आओ बैठो। उसके बाद दोनों सोफे पर बैठ गए। तनुजा विराट की तरफ देखती है जो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर अचानक तनुजा ने अपने हाथ को धीरे से आगे बढ़ाया और विराट के हाथ के ऊपर रख दिया। विराट ने ये महसूस किया तो तनुजा की तरफ देखा। चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट के साथ तनुजा ने कहा, क्या हुआ, किस चीज की टेंशन में हो? विराट ने थोड़ा सा नॉर्मल आवाज में कहा, खुशी। उसके बाद विराट एक गहरी सांस लेकर बोला, एक बार बस वो ठीक हो जाए, फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर एक वेकेशन पर चला जाऊंगा, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगा। माया के चले जाने के बाद मैंने इस दुनिया से इस कदर मुंह मोड़ लिया था कि अपने बच्चों को नहीं संभाल पाया। मैं दोनों ही आज कितने दर्द में है। तनुजा कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने विराट से कहा, तुमने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा? विराट हल्का सा हैरान होकर तनुजा की तरफ देखने लगता है। तनुजा ने थोड़ी नॉर्मल बात को नॉर्मल करते हुए कहा, I mean, बच्चे बहुत छोटे हैं ना, उनको मॉम की जरूरत है, ऐसे ही पूछ ले। विराट ने थोड़ी कड़क आवाज में जवाब दिया, नहीं, मेरी जिंदगी में माया की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी अचानक तनुजा ने थोड़ी कोल्ड सी आवाज में पूछा, सनम भी नहीं? अचानक सनम का नाम सुनकर विराट हैरान हो गया। तनुजा ने मुस्कुराकर कहा, मजाक कर रही हूँ, उसकी शक्ल माया से बहुत मिलती है ना। क्या तुम्हें उसे देखकर कभी कुछ याद नहीं? क्या तुम्हें कभी भी उसे देखकर माया की याद नहीं आती? I mean, उसकी तरफ कुछ खिंचाव नहीं होता? तनुजा के इस बात पर विराट कोई जवाब नहीं दे पाता। इस बात को बचाकर भी झुटलाया नहीं जा सकता कि सनम की तरफ उसे खिंचाव होता है। उसका चेहरा उसे माया का एहसास करवाता तो है। उसे चुपचाप बैठा देखकर तनुजा उसका जवाब बिना बोले ही समझ गई थी। उसके एक्सप्रेशन बहुत शैतानी होने लगे थे, मगर जल्द ही उसने होठों पर एक मुस्कान लाई जिससे एक शैतानी एक्सप्रेशन छुप गए। उसने विराट से कहा, छोड़ो यह सब बातें, मेरे बिजनेस पार्टनर जो यहाँ हैं उनकी बेटी का बर्थडे है, उन्होंने पार्टी में इनवाइट किया है, मैं अकेले नहीं जाना चाहती, तुम चलोगे? विराट ने कहा, मैं कैसे? तनु ने कहा, कैसे क्या? जैसे मैं जाऊंगी वैसे तुम्हें पता चल ही जाएगा, मैं तुम्हारे घर हूँ। तो उनकी खास रिक्वेस्ट आई है कि हो सके तो मैं तुम्हें भी लेकर आऊं फैमिली के साथ। चलो ना, चलते हैं, बच्चों का भी मन बहल जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा।
प्लीज, विराट ने कुछ सोचा और एक गहरी सांस लेकर कहा, ओके। ये सुनकर तनु की आंखों में एक एक्साइटमेंट की चमक आ जाती है। आधी रात को किसी के पैर एक घर के बाहर आते हैं और उसकी डार्क नजरें छोटे से घर पर टिक जाती है। वो जो कोई भी था ऊपर से नीचे तक कपड़ों से ढका हुआ था। सामने ये जो घर था ये खुशी के ट्यूशन टीचर का था। वो इंसान धीरे धीरे अपने कदमों को घर की तरफ लेता है। घर के अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने टेबल पर शराब की बोतल गिलास में रखी हुई थी और साथ में खाने के लिए चखना भुजिया वगैरह भी रखे हुए थे। उसे मोटे से आदमी ने सिर्फ कच्छा और बनियान पहन रखा था और कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। वह काफी टेंशन में झूम रहा था। आंखें नशे से लाल हो गई थी। शायद वह घर में इस वक्त अकेला था। एक पैक खत्म करने के बाद वो आराम से कुर्सी पर अपना सर लगाकर छत की तरफ देखता है। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, किसी चीज के हिलने की आवाज। उस आदमी ने नशीली आंखों को चारों तरफ घुमाया लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर उसने इस चीज को इग्नोर करते हुए ग्लास में शराब डालना शुरू किया, लेकिन देखा कि बर्फ खत्म हो गई है। देखकर उसके चेहरे पर इरिटेटिंग से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इस साली को भी अभी खत्म होना था। फिर वह आदमी उठकर एक कंटेनर लेता है, फ्रिज की तरफ किचन में जाने लगता है। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और उस आदमी के कदम रास्ते में ही रुक जाते हैं। चारों तरफ नजर मारकर नशीली आवाज में बोला, अब इस लाइट को क्या हो गया? तो भगवान भी चैन से शराब नहीं पीने देते। वह आदमी वापस टेबल की तरफ जाता है, अंधेरे में इधर उधर हाथ मारता है। फाइनली उसके हाथ में उसका मोबाइल लग जाता है। नशे में झूमता हुआ अपनी भारी से शरीर को मुश्किल से संभालता हुआ अपने फोन की फ्लैशलाइट को ऑन करता है और किचन की तरफ जाने लगता है। किचन की तरफ बढ़ ही रहा था इस बात से कि पूरे तरीके से बेखबर कि हाथ में एक धारदार चाकू लिए कपड़ों से ढके हुए किसी इंसान उसके घर में ऑलरेडी एंट्री कर चुकी थी। वह 2 कदम धीरे धीरे उस आदमी के पीछे बढ़ने लगते हैं। वह इंसान जो कोई भी था उसके हाथ में नुकीला चाकू था जिस पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वह इतना पैर दबाकर चल रहा था कि उसकी आहट भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी डार्क आंखें उसके अधनंगे आदमी पर जमी हुई थी जो किचन में फ्रिज खोल रहा था और हाथ में फोन की फ्लैशलाइट जली हुई थी। वो फ्रीजर से बर्फ निकाल रहा था। हाथ में बर्फ लेकर जैसे ही इंसान नशे में खुद को संभाला हुआ पलटकर वापस आता है, वैसे ही अचानक उसके फोन की फ्लैशलाइट उसे काले कपड़ों वाले इंसान को दिखाई देती है, जिसे देखते ही एकदम से उसके हाथ से बर्फ नीचे गिर गई और आंखें फट गई। अगले ही पल उस आदमी पर चाकू से हमला किया गया। आदमी के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वह चिल्लाने ही वाला था, तभी अचानक उसके मुंह पर जोर से हाथ रखा गया और उसके सीने पर लगातार खंजर से कई बार वार किए गए। जल्द ही उस आदमी के खून से वह खंजर नहा चुका था। कमरे की खिड़की खुलती है और तनुजा खिड़की से अंदर कूद जाती है। उसके बाद वह फटाफट अपने कमरे को बंद कर लेती है। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो चुके थे। तनुजा के हाथ में एक मोबाइल था। यह इस मास्टर का मोबाइल था। इस फोन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। वो कुछ देर तक बिस्तर पर बैठी गहरी सांस लेती है। उसके बाद वह थोड़ा नॉर्मल होती है, अपना फोन उठाती है और एक नंबर पर कॉल लगाती है। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ, खत्म कर दिया उस मास्टर को भी। तभी तनुजा को सामने वाला कुछ बोलता है। वह थोड़ा गुस्से में अपनी आवाज को थोड़ा धीरे करके बोलती है, तो मैं क्या करूँ, मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। हिम्मत कैसे हुई उस मास्टर की खुशी का वीडियो रिकॉर्ड करने की, उसे ब्लैकमेल करने की और उसे गंदी तरीके से टच करने की। कुछ सेकंड सामने वाले की बात सुनने के बाद तनुजा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, उसका फोन मेरे पास है, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसे। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। विराट और उससे जुड़ी हर एक चीज मेरी है। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा या मुझसे अलग करने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगी, खासकर उस लड़की सनम को। जब भी उसे देखती हूँ मन करता है कि खंजर से उसका गला काट डालूं। तनुजा खड़ी होती है, थोड़ा इधर उधर चक्कर काटती है। उसके बाद एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। उसके बाद वह कॉल की दूसरी तरफ वाले शख्स से बोली, हाँ पता है मुझे, लेकिन मैं विराट के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उसके बाद तनुजा कॉल कट कर देती है। कुछ देर में तनुजा सीढ़ियों के पास चलकर आई। उसके हाथ में कुछ था, शायद एक बोतल, छोटी सी, बहुत छोटी सी बोतल। उसने यहाँ वहां देखा, उसे कोई नहीं दिखा तो उसके चेहरे पे एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सीढ़ियों के कोने में खड़ा होकर वाटर बोतल खोली और उसमें से पानी जैसा कुछ लिक्विड जो तेल की तरह चिकना था उसे सीढ़ियों के कोने में डाल दिया। फिर वह तुरंत बोतल बंद कर दी और वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में वहां से चलती हुई सनम आई। उस तरफ से सीढ़ियों के पास आ रही थी। तनुजा छुपकर उसे काफी कोल्ड आंखों से देख रही थी। एक बड़ी सी बेसब्री से
का आगे आने का इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में शायद कुछ शैतानी चल रहा था और इस चीज से सनम पूरी तरीके से बेखबर थी। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी। उसने अपने कदम को जैसे ही उसने लिक्विड पर रखा, एकदम से उसका पैर फिसल गया। यह देखकर तनुजा एकदम से अलर्ट हो गई और उसकी आंखें मानो चमक आ गई। सनम की आंखें फट गई कि किसी भी वक्त वो सीढ़ियों से गिरने वाली थी, अपना बैलेंस खो चुकी थी। उसका पैर फिसल चुका था, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, वो गिरने वाली थी। तभी अचानक उसके हवा में लहराते हुए हाथ को किसी ने मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया और सनम एकदम से हवा में ही रह गई। सनम नीचे गिरने वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ उसके हवा में लहराते हुए हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है। वह सनम हवा में लटक कर रह जाती है। उसकी आंखें फटी रह जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, हाथ किसी के हाथ में थे और वह इतनी ज्यादा टेढ़ी होकर लटक रही थी कि अगर उसका हाथ छोड़ दिया गया तो वह सीढ़ियों से होते हुए सीधा नीचे जाकर गिरेगी। सनम देखती है कि उसका हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं, विराट है। नॉर्मल घर के कपड़ों में अपने एक हाथ को अपनी जेब में डाले हुए विराट एक दूसरे हाथ से सनम का हाथ पकड़े हुए था। विराट के बाल हल्के बिखरे हुए थे जो उसे बहुत ज्यादा हैंडसम और सेक्सी बना रहे थे। दोनों को इस तरह देख विराट के हाथों में सनम का हाथ देखकर तनुजा के एक्सप्रेशन और भी डार्क हो जाते। कहाँ वह इस लड़की के नीचे गिरकर टूट के बिखरने का इंतजार कर रही थी। वह विराट अचानक से यहाँ से कहाँ से आ गया उसे बचाने के लिए, और उसने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है। यह देखकर तो तनुजा के बदन में आग लग रही थी। सनम शॉक होकर विराट की तरफ देख रही थी। विराट ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और सनम एकदम से विराट के सीने से आकर लग गई। विराट ने तुरंत अपने हाथों से उसकी कमर को सपोर्ट देकर उसे वहीं पकड़ लिया और वह विराट के सीने पे चिपक गई। एक सेकंड में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। विराट जैसे सनम की तेज धड़कनों को अपने सीने में महसूस कर पा रहा था। सनम विराट के गले लगी हुई थी, उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उन दोनों को इतना करीब देखकर अगर सबसे ज्यादा इस वक्त किसी का दिमाग खराब हो रहा था तो वो तनुजा का। उसने धीमी सी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, नहीं विराट, गिर जाने देते उसे। कहाँ से आ गए तुम? हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए चले आते हो। गुस्से में तनुजा वहां से चली जाती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे के करीब रहकर ऐसे ही खड़े रहे। अचानक सनम का करीब आना विराट की धड़कनों को और भी कहीं ना कहीं तेज कर रहा था। उसके बालों को, उसकी बॉडी की खुशबू अचानक विराट के बदन के रोंगटे खड़े कर देती है। धीरे धीरे सनम अपना चेहरा पीछे करती है और उसकी नजरें विराट की आंखों से टकराती हैं। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, जैसे खो जाते हैं। फिर विराट थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, तुम ठीक हो? सनम यह सुनकर वह थोड़ा सा होश में आती है और एकदम से पीछे हो जाती है, मगर वह गिरने ही वाली थी कि विराट एक बार फिर से उसे पकड़कर अपने और करीब ले आता है। केयरफुल। एक बार फिर से सनम के हाथ विराट के सीने पर और बहुत ज्यादा करीब। विराट की बॉडी की खुशबू अचानक सनम के बदन में को थरथराने लगती है। दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। विराट सनम से बोला, थोड़ा संभल कर चला करो, अब अगर गिर जाती तो क्या पता कितनी जगह से टूटती। सनम काफी ऑकवर्ड होकर अपनी नजरों को नीचे झुका लेती है। वह इतनी मासूम और इतनी क्यूट लग रही थी कि विराट चाहते हुए भी उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। यह लड़की और इसकी मासूमियत। विराट ने एक गहरी सांस लेकर 2 कदम पीछे हो जाता है। सनम चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती है। विराट ने कहा, इतनी रात को तुम जाग क्यों रही हो? सोना नहीं है तुम्हें? सनम ने विराट की तरफ हिम्मत करके नजर उठाई, फिर इशारा किया कि वह पानी लेने जा रही थी किचन में। विराट ने अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर चलो। विराट उसके बाद वहां से चला जाता है। सनम विराट को जाते हुए देखती है। उसके गाल एक बार फिर से लाल हो जाते हैं। फिर से वह किचन में चली जाती है। अगली सुबह तनुजा किचन में खाना बना रही थी। उसने अपने बाल ऊपर से बन बना रखे थे, ख्यालों में लग रही थी और कहीं खोई हुई थी। उसके हाथ में एक तेज धारदार चाकू था जिससे वे चॉपिंग बोर्ड पर चॉपिंग कर रही थी, लेकिन वह चाकू देखकर उसके एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा डार्क हो जाते हैं, काफी शैतानी। वह अपनी पलकों को उठाकर देखती है कि सनम हॉल में अकाई की यूनिफॉर्म को थोड़ा सेट कर रही है। उसके बाद ड्राइवर अकाई को स्कूल के लिए लेकर चला जाता है। खुशी की तबीयत अभी थोड़ा सुधार नहीं था तो वह स्कूल नहीं जा रही थी। अकाई सनम के गाल पर किस करता है और उसे बाय बोलकर स्कूल के लिए चला जाता है। सनम मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उसे बाय करती। तभी तनुजा अपने कदम किचन से बाहर निकालती और सनम की तरफ बढ़ने लगती है। इस वक्त पूरे हॉल में सनम अकेली थी और तनुजा उसके पीछे थी। उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था, नुकीला, धारदार, बिल्कुल खंजर की तरह। उसने अपनी मुट्ठी में कसे हुए थे, अपनी शैतानी आंखों के साथ सनम पर नजर गड़ाई हुई थी। तनुजा धीरे धीरे सनम के पास पहुंचती है। बिल्कुल उसके पीछे आकर वह चाकू को ऊपर उठाती है।
जैसे इसका गला काटने वाली हो। बस वह चाकू को उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा ही रही होती, तभी अचानक सनम पलट जाती है और एकदम से अपने पीछे तनुजा को देखकर शॉक होकर 2 कदम पीछे हट जाती है। तनुजा का पीछे खड़ा रहना उसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं किया था। तनुजा के हाथ में चाकू था, यह देखकर उसकी आंखें और भी ज्यादा फट गई। सनम को ऐसे देखकर तनुजा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़ा सा साइको वे में बोला, तुम्हें सैंडविच चाहिए क्या? मैं अपने लिए बना रही हूँ। सनम चाकू की तरफ देखती है और अपना सलाइवा गटकती है। वह अपना सर हिला देती है। सनम देख सकती है कि यह जो औरत है जिस तरह से उसे देखती है उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए सनम इस औरत से थोड़ा दूर रहती थी। तभी अचानक विराट भी सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आता है। विराट को देखकर तनुजा चाकू को थोड़ा पीछे कर लेती है और अपने डेविल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छुपाकर नॉर्मल मुस्कुराती है। विराट नीचे आता है और दोनों को देखता है। तनुजा विराट से बोला, विराट मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट में एक स्पेशल डिश बनाई है। विराट ने कहा, रियली थैंक यू, पर तुम्हें यह करने की जरूरत क्या थी? खाना बनाने के लिए घर में बहुत सारे नौकर हैं। तनुजा ने कहा, बस मेरा मन किया बनाने का तो मैंने बना लिया, तुम जाकर बैठो मैं लेकर आती हूँ। विराट हल्का सा सर हिलाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। एक नौकर जाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर कुछ पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हुए दिखाई देते हैं। विराट जब अपने घर में पुलिस को देखता है तो थोड़ा चौंक जाता है। सनम और तनुजा भी पुलिस को देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। एक इंस्पेक्टर जो कि थोड़ा अजीब तरह का था, प्रोफेशनल इंस्पेक्टर जैसा तो नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुंडे मवाली को इंस्पेक्टर बना दिया हो, लेकिन वह सच में इंस्पेक्टर था। उसने अपने मुंह में माचिस की तीली को रखा हुआ था, जैसे गुंडे मवाली की तरह चबा रहा था। सर पर टोपी नहीं थी, कमर पर और पैरों में हल्का सा टेढ़ा करके खड़ा हुआ था। हेलो मिस्टर सिंघानिया। अचानक अपने घर में इंस्पेक्टर को देखकर सब लोग हैरान हो जाते कि पुलिस घर में क्यों आई है। तभी सुभद्रा भी वहां पर आ जाती है। पुलिस को देखकर वह बोली, इंस्पेक्टर। सब लोग सुभद्रा की तरफ देखते हैं। सुभद्रा विराट के पास आकर बोली, विराट घर में पुलिस क्यों आई है? विराट खुद नहीं जानता था। वह आगे आकर बोला, इंस्पेक्टर इस तरह से सुबह सुबह मेरे घर में आने का रीजन क्या है? इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें रोल की और अपने हवलदार की तरफ हाथ बढ़ाकर इशारा किया। हवलदार ने तुरंत उसके हाथ में एक तस्वीर रख दी, जिसे विराट को दिखाते हुए इंस्पेक्टर ने पूछा, आप इसे जानते हैं? वह बड़े ही दबंग तरीके से। विराट तस्वीर को देखकर अपने आईब्रोज को हल्का सा सुकेड़ लेता है, क्योंकि वह तस्वीर खुशी के ट्यूशन टीचर की थी। उस वक्त खुशी भी चलकर हॉल में आ रही थी और इंस्पेक्टर पुलिस वालों को घर में देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वह सनम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उस तस्वीर को देखकर विराट ने कहा, हाँ जी बिल्कुल मैं जानता हूँ, आप इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, आप इसे कैसे जानते हैं? विराट ने कहा, यह मेरी बेटी के ट्यूशन टीचर हैं, यह इसे ट्यूशन पढ़ाते थे। अचानक अपने ट्यूशन टीचर का जिक्र सुनकर खुशी भी हैरान हो जाती है और सनम के हाथ को पकड़ लेती है। सनम खुशी को देखती है जो उसके हाथ को पकड़ रखी थी और थोड़ी डरी हुई लग रही थी। सनम अपने हाथ को खुशी के दूसरे कंधे पर रखकर उसे थोड़ा सा करीब लेकर आती है। इंस्पेक्टर ने तस्वीर को वापस अपने हवलदार को दिखाते हुए कहा, इनका खून हो गया है, वह भी कल रात को, वह भी बड़े ही बेदर्द तरीके से। व्हाट? अचानक इंस्पेक्टर के मुंह से यह सब सुनकर सब लोगों की आंखें फटी रह जाती सिवाय तनु के। विराट ने शॉक होकर पूछा, मर्डर हो गया है? यह आप क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर ने बड़े ही स्टाइल के साथ अपने मुंह से माचिस की तीली को अपने मुंह की माचिस की तीली को अपने हाथ से निकालते हुए कहा, सही बोल रहा हूँ, कल रात को बड़ी ही बेरहम तरीके से इस टीचर का मर्डर हुआ है। हम लोग इसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पता चला है कि अब यहाँ आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आता था, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर हम आपकी फैमिली मेंबर्स या आपकी बेटी से थोड़ी सी पूछताछ करें? खुशी हैरान थी, काफी ज्यादा हैरान। इंस्पेक्टर की पूछताछ की बात सुनकर वह और भी सनम से चिपक जाती है। सनम उसे अच्छे से अपनी बाहों में संभाल कर उसकी तरफ देख रही थी। विराट ने खुशी की तरफ देखा जो थोड़ी डरी हुई लग रही थी और फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर आप जानते भी आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, आप उससे क्या पूछताछ करना चाहते हैं? और उसकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, अरे चिंता क्यों करते सिंघानिया साहब, अब मर्डर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन करना तो हमारा काम है और हमें पता चला है कि वह छोटी बच्ची है, तो चिंता मत कीजिए, हम मुझसे प्यार से ही ट्रीट करेंगे। विराट थोड़ा कड़क आवाज में इंस्पेक्टर से बोला, लगता है आपकी अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। विराट अपना फोन बाहर निकालता है। तभी अचानक इंस्पेक्टर विराट से बोला, आपको जिस बात करनी है आप कर सकते हैं। विराट इंस्पेक्टर की तरफ देखता है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, उस टीचर का मर्डर कोई आम मर्डर नहीं है मिस्टर सिंघानिया, यह एक सीरियल किलर का हिस्सा है।
यह सुनकर विराट थोड़ा चौंक जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? विराट की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, सुना है आपके पड़ोस में एक कुत्ते का कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था और वह भी उसी तरीके से चाकू से उसे मारा गया था। काट काट कर इस टीचर का भी बिल्कुल वैसा ही मर्डर किया हुआ है। और शहर के पिछले दिनों कुछ मर्डर ऐसे हुए थे जिनके रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई है। शहर में कोई सीरियल किलर है जो लोगों को एक ही तरीके से मार रहा है, खंजर से लगातार उनके सीने पर वार करके। यह एक बहुत बड़ा केस है। तो आप मेरी हायर अथॉरिटी से बात कीजिए या प्राइम मिनिस्टर से। इस केस की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने मुझे दी है और आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, देश के गवर्नमेंट से ऊंचे तो नहीं हो सकते ना। कानून अपने हाथ में मत लीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर विराट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसने इंस्पेक्टर से कहा, शहर के सीरियल किलर का मेरे घर में से क्या लेना देना? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, आपके घर से नहीं, लेकिन वह टीचर तो आपके घर में से ही रिलेटेड था। सुना है जिस कुत्ते का मर्डर हुआ था उसने उसी दिन आपके बेटे को बुरी तरीके से काटा था, उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। माफ कीजिए मिस्टर सिंघानिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक के घेरे में आप लोग भी आ सकते हैं, तो हमें अपना काम शांति से करने दीजिए। इसके आगे विराट कुछ बोल नहीं पाता। इंस्पेक्टर खुशी की तरफ देखा और आगे बढ़ता है। वह खुशी के पास पहुंचकर अपने घुटनों पर बैठकर उसे ठीक से फेस करता है। खुशी घबराई हुई सनम से चिपकी हुई थी। सनम ने खुशी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। खुशी थोड़ा घबराई हुई सी बोली, गुड मॉर्निंग अंकल। इंस्पेक्टर ने कहा, डरो मत बेटा, मैं बस आपसे थोड़े से सवाल करूंगा और आपको बस थोड़े से जवाब देने हैं, बस बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने स्कूल में कोई क्विज होता है। आपको सच्ची सच्ची बताना है, उसके बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है? खुशी ने घबराकर हाँ में सर हिलाया। इंस्पेक्टर खुशी से थोड़े से सवाल करता है, जो पढ़ाने आता था वह कैसा था, कैसे पढ़ाता था, और भी थोड़े से सवाल। खुशी यह बताना स्किप कर देती है कि उसके साथ कैसी हरकतें करता है और धमकाता था, और फिर फोन की उस वीडियो के बारे में भी नहीं बताती। ठीक है, ठीक पढ़ाता था, बस इतना ही। वह घबरा रही थी। इंस्पेक्टर कुछ नहीं पूछता और चुपचाप खड़ा हो जाता है और सनम की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी थी। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग पर जाती है जिस पर हार चढ़ा हुआ था और शक्ल भी वही थी जो सामने खड़ी थी। यह देखकर इंस्पेक्टर अपनी आईब्रोज ऊपर को करते हुए बोला, जिंदा इंसान की तस्वीर पर हार चढ़ाने का आप लोगों का कोई जवाब है क्या? विराट ने थोड़ी अनोइंग आवाज में कहा, जिसकी तस्वीर पर हार चढ़ा है वो मेरी बीवी है और अब इस दुनिया में नहीं है, और जिसे आप देख रहे हैं यह उसकी हमशक्ल है। इस पर इंस्पेक्टर हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, ओह माय गॉड, हमशक्ल? हालांकि वह हल्का सा हैरान भी हो रहा था। तभी अचानक उस इंस्पेक्टर की नजर थोड़ी दूर खड़ी हुई तनुजा पर, जिसे देखकर उसके आईब्रोज सिकुड़ जाते हुए तनुजा से बोला, मैडम आप जरा यहाँ आइए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर तनुजा अपनी आईब्रो को हल्का सा ऊपर उठा लेती है। उसके एक्सप्रेशन थोड़े से ठंडे हो गए थे। फिर वह चुपचाप आगे जाती है। इंस्पेक्टर तनुजा के ऊपर से नीचे तक देखता है। तनुजा ने स्कर्ट पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे और परफेक्ट फिगर में वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जो चीज इंस्पेक्टर की आंखों को सुकेड़ देती है वह थी तनुजा के हाथ में वह बड़ा सा खंजर, मतलब चाकू, जिससे कुछ वक्त पहले वह किचन में सब्जियां काट रही थी कि मानो सनम का गला काटने के लिए लेकर उसकी तरफ आई थी। तनुजा के हाथ में इतना बड़ा खंजर देख के इंस्पेक्टर अपने पुलिस वाले डंडे को अपने हाथ में गोल गोल घुमाते हुए बोला, आपका नाम जान सकता हूँ? तनुजा ने हल्की सी आंखें को रोल करते हुए कहा, तनुजा। इंस्पेक्टर ने अपने डंडे को अपने कंधे पर हल्का सा रखते हुए थोड़ी सी नटखट नजरों से तनुजा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आप क्या इसी घर में रहती हैं? तनुजा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी जगह पर विराट ने जवाब दिया, जी नहीं, तनुजा मेरी मेहमान है। वह यहाँ किसी काम के लिए आई है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। अब अब्रॉड में रहती है। अब अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है तो आप यहाँ मुझसे बात कीजिए। इंस्पेक्टर, मेरी फैमिली मेंबर्स को तंग करने की जरूरत नहीं। विराट की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा हंसते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं, मैं तो बस इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर एक बार फिर से तनुजा की तरफ देखता है और उसकी नजर तनुजा के हाथ में पड़े खंजर पर पड़ती है। इंस्पेक्टर धीरे धीरे अपने कदमों को तनुजा की तरफ बढ़ाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर अपने डंडे से तनुजा के हाथ में पड़े खंजर को छूते हुए बोला, आपको पता है जो सीरियल किलर आजकल शहर में घूम रहा है, जो किलिंग हो रही है, वह सारे मर्डर एक खंजर से ही किए गए हैं। तनुजा यह सुनकर अपनी आईब्रोज को हल्का सा सुकेड़ लेती है। उसने खंजर को ऊपर उठाया और इंस्पेक्टर ने अपने डंडे को तुरंत पीछे किया। तनुजा ने जवाब दिया,
हो रहे होंगे इंस्पेक्टर, लेकिन मैंने यह चाकू सब्जियां काटने के लिए हाथ में पकड़ा है, किसी का गला काटने के लिए नहीं। इंस्पेक्टर 2 कदम पीछे होते हुए बोला, आई नो, मैंने कब कहा कि गला काटने के लिए पकड़ा है? वैसे काफी कड़क अंदाज है आपका। इसके बाद इंस्पेक्टर सनम की तरफ देखता है और अपनी आंखों को जरा सुकेड़ लेता है। फिर वो सनम के सामने जाकर बोला, हेलो मैडम, आप नाम बताएंगी प्लीज? सनम डरी हुई थी, सिर झुकाकर खड़ी थी। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर वो सर उठाती है। वो चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। तभी विराट अचानक बीच में आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को छाती पर क्रॉस कर लेता है। ये बोल नहीं सकती, इसका नाम सनम है और ये मेरे बच्चों की केयरटेकर है। मिल गया जवाब। इंस्पेक्टर पीछे होकर पूरे घर पर नजर मारता है, इधर उधर देखता है, फिर विराट से कहता है, घर तो काफी शानदार है आपका। बाय द वे मिस्टर सिंघानिया, क्या आप अपनी बेटी के ट्यूशन टीचर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? क्या आपको कुछ खास पता है उनके बारे में? विराट ने जवाब दिया, जी नहीं, वह सिर्फ मेरी बेटी को यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते थे। उनको किसने मारा, क्यों मारा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं और ना ही कोई आइडिया है। इंस्पेक्टर ने हल्का सा अपना सर हिला दिया। ओके, अब मैं चलता हूँ मिस्टर सिंघानिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए अब जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आप आ जाएंगे ना? विराट ने थोड़ी सी अनोइंग आवाज में कहा। जी। इंस्पेक्टर ने हल्का सा सर हिलाया और अपने कांस्टेबल को वहां से चलने का इशारा किया। वह भी उनके साथ जाने लगा, मगर 4 कदम बढ़ते ही उसके कदम अचानक से रुक गए और पलटकर देखा। और हाँ मिस्टर सिंघानिया, जब तक केस खत्म नहीं होता आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते और ना ही आपकी कोई फैमिली मेंबर। इसके बाद इंस्पेक्टर ने खास तनुजा की तरफ इशारा करके कहा, और मैडम आप भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल के साथ वहां से चले जाना जरूरी समझा। सुभद्रा हैरान होकर विराट से बोली, खुशी के ट्यूशन टीचर का मर्डर हो गया? ऐसे कैसे? विराट ने काफी सीरियस होकर कहा, यह सब क्या हो रहा है शहर में? खुशी काफी ज्यादा हैरान थी। ऐसे कैसे उसके टीचर का मर्डर हो गया? अपनी नजर उठाकर एक बार के लिए तनुजा की तरफ देखा। तनुजा चुपचाप खड़ी थी, लेकिन चेहरे पे काफी सीरियस लग रही थी। खुशी को याद है कि उसने अपने टीचर के बारे में सिर्फ तनुजा को ही बताया था और तनुजा ने किसी और को कुछ भी नहीं बताने का इशारा किया था, इसलिए उसने इंस्पेक्टर को भी कुछ नहीं बताया। विराट पूरी फैमिली के साथ तनुजा के साथ पार्टी में एंट्री करता है। तनुजा ने बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था। उसने लंबे बालों के ऊपर बन बांध रखा था और लंबे लंबे गर्दन को छूने वाले इयररिंग्स पहन रखे थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह गाड़ी से निकली, दूसरी तरफ से विराट निकला। उसके बाद पीछे का दरवाजा खुला और बाकी सब लोग गाड़ी से निकले। विराट ने बिजनेस सूट पहन रखा था, चेहरे पर हमेशा की तरह वही कोल्ड एक्सप्रेशन थे और वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आज सनम ने भी काफी प्यारी स्कर्ट पहन रखी थी। हालांकि उसे स्कर्ट वगैरह पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, मगर खुशी की जिद के कारण आज उसने पहन ली। वह बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग और खूबसूरत लग रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि इतनी ज्यादा खूबसूरत कि जब पहली बार उसे इस अवतार में विराट ने देखा तो उसकी नजरें जैसे उस पर ही रुक गई, थम गई। उसे स्कर्ट में देखकर उसे तुरंत माया का चेहरा याद आया। माया याद आई। माया भी ऐसी ही स्कर्ट पहना करती थी और वह भी उतनी ही खूबसूरत लगती थी। विराट देखता रहता था। बार बार विराट की नजर सनम पर जा रही थी, उसे देख रही थी। तनुजा विराट की हाथों में अपनी बाहें डालकर बोली, चले? सुभद्रा आगे आकर बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन तनुजा, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? बच्चों की पार्टी में मेरा क्या काम? तनुजा ने अपनी आंखें रोल करते हुए सुभद्रा के गले में अपना हाथ डालते हुए बोला, आंटी क्या आप भी बुड्ढे जैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको आंटी बोलती हूँ, मानती हूँ, मगर आप आंटी जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी लगती हैं, बिल्कुल कितनी यंग, आज तक इतनी खूबसूरत, आज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तनुजा की बात सुनकर सुभद्रा थोड़ा ब्लश करने लगती है। क्या तुम भी? ऐसा कुछ नहीं है, उम्र हो गई है अब मेरी। तनुजा हल्का सा हंसते हुए बोली, कोई उम्र नहीं हुई है, ये सिर्फ दिमाग में बिठाने वाली बात है। आप आज भी यंग और एनर्जेटिक है। अपनी जवानी के दिनों में भी आप कमाल करती होंगी। यह सुनकर सुभद्रा और ज्यादा शर्मा जाती है। खुशी तो हंसने लगती है। विराट अपनी आंखें रोल करता है और सीक्रेटली हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी पार्टी जिसने रखी थी वह आदमी खुद चलकर दरवाजे पर आता है विराट सिंघानिया और तनुजा का वेलकम करने के लिए। अरे तनुजा जी, मिस्टर सिंघानिया, आप लोग आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, प्लीज वेलकम। अकाए खुशी सनम के पास खड़ी हुई थी। सुभद्रा भी खुशी के पास खड़ी थी। विराट तनुजा एक दूसरे के हाथ साथ खड़े थे। वे सब लोग पार्टी में एंटर करते हैं। पार्टी बाहर गार्डन में रखी गई थी। काफी सारे लोग आए हुए थे और सब काफी एंजॉय कर रहे थे।
वह लोग पार्टी में आकर एंजॉय करने लगे। तभी पार्टी में सनम अकाय और खुशी को एक टेबल के पास बैठाकर खाना खिला रही थी। खुशी की नजर अपने पापा पर पड़ती है जो दूर तंजा के पास खड़े थे, लेकिन उनकी तरफ देख रहे थे। वे देखती है कि उसके पापा सनम को देख रहे हैं। गाड़ी में भी वो बार बार पीछे की तरफ देख रहे थे, सनम की तरफ। तब खुशी सनम से बोली, आज आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। मैंने कहा था ना मेरी सेलेक्ट की हुई ड्रेस में आप बहुत अच्छी लगेंगी। मेरी मम्मा ऐसे ही कपड़े पहनती थी तो पापा उनकी तारीफ करते थे। खुशी की बात सुनकर सनम नजर उठाकर देखती है तो फिर मुस्कुरा देती है। अकाय ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा तो यहीं बैठी हैं, फिर आप किस मम्मा की बात कर रही हो? तभी अचानक खुशी को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। वह तुरंत अपनी बात को बदलते हुए बोली, इन्हीं की बात कर रही हूँ। देखो पापा कैसे इनको बार बार देख रहे, इसका मतलब मम्मा आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। खुशी की बात सुनकर सनम का दिल जोर से धड़कता है। विराट उसे देख रहा था, ये सुनकर उसके गाल अपने आप लाल होने लगते हैं। नजरें चुराकर वह विराट की तरफ देखती है जो कुछ लोगों से बातें करने में बिजी था। तभी बाय चांस विराट भी उसकी तरफ देख लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए देख लेते हैं। सनम को इतना जबरदस्त शर्म आती है कि वह तुरंत अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। कुछ वक्त बाद विराट बच्चों के पास आता और पूछता है, बच्चों तुम दोनों ठीक हो ना? कुछ चाहिए? खुशी अकाय, खाना हो गया तुम्हारा? खुशी ने कहा, जी पापा। आंटी, मेरा मतलब मम्मा ने खाना खिला दिया। खुशी बार बार खुद को अकाय के सामने सनम को आंटी बोलने से बचती थी। अकाय को किसी तरह से कोई शक नहीं होना चाहिए। वह सनम को अपनी मम्मा यानी माया समझता था। विराट सनम की तरफ देखता है, सनम भी विराट की तरफ देखती है। बाहर गार्डन में हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। कुछ लोग स्टेज पर डांस करने लगे थे। अकाय ने विराट से कहा, पापा स्टेज पर सब लोग डांस कर रहे हैं, आप भी मम्मा के साथ डांस करो ना, मुझे आप दोनों को डांस का वीडियो बनाना है। यह सुनकर विराट और सनम दोनों हैरान हो जाते हैं। पहले उसकी तरफ फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले ही पल काफी ऑकवर्ड हो जाते हैं। विराट ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अकाय बेटा, पापा को डांस नहीं करना। अकाय ने मुंह बनाकर कहा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो पापा? मेरी टीचर कहती हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। पहले भी आप मम्मा के साथ डांस करते थे, वैसे ही करो ना आप दोनों, मुझे आपकी वीडियो बनानी है। अकाय की जिद सुनकर सनम और विराट थोड़े हैरान थे, लेकिन वह उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे। उसकी अभी अभी तबीयत ठीक हुई थी, अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उदास हो जाएंगे और कहीं फिर से अपनी तबीयत खराब न कर बैठे। खुशी ने भी कहा, हाँ पापा आप दोनों डांस करो ना, आप दोनों साथ में डांस करते हुए बहुत अच्छे लगते। तभी सुभद्रा भी वहां पर आके बोली, क्या चल रहा है यहाँ? खुशी ने सुभद्रा की तरफ देख कर कहा, हम पापा को बोल रहे हैं कि आप मम्मा के साथ डांस करो, लेकिन वह जा ही नहीं रहे। सुभद्रा विराट की तरफ देखती है जो काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था और सनम भी। दोनों को देखकर सुभद्रा की आंखों में चमक सी आ जाती है और वह अपने मन में सोचती है, यह बड़ा सही तरीका है दोनों को करीब लाने का। बच्चों के सामने मना भी नहीं कर पाएगा विराट। सुभद्रा ने भी कहा, हाँ तो कर लो ना विराट, तुम दोनों डांस करो, इसमें क्या है, सब लोग कर रहे हैं, तुम लोग भी कर लो। विराट थोड़ा हैरान होकर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, मॉम नहीं, यह क्या बोल रही हैं आप? सुभद्रा ने कहा, अरे क्यों नहीं, जब तुम्हारे बच्चे बोल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है डांस करने में? मैं बोल रही हूँ, जाओ तुम दोनों भी डांस करो। बच्चों के साथ अचानक अपनी मॉम की जिद देखकर विराट हैरान था। यह तो बच्चे हैं, लेकिन मॉम को क्या हो रहा है? यह क्यों जिद पकड़कर बैठ गई हैं? विराट बच्चों की तरफ देखता है जो मुंह बनाकर उसे देख रही थी। फाइनली उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ को उठाकर सनम की तरफ बढ़ा दिया। सनम ने जब अपने पास विराट का हाथ देखा तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, दिल जोर से धड़कने लगा और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नजर उठाकर विराट की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। अपने हाथ को उसने आगे किया मानो उसका हाथ मांग रहा हो। हिम्मत करके वह अपना हाथ उठाकर विराट के हाथ में रख देती है और ऐसे करते ही उसके गाल बुरी तरीके से लाल हो जाते हैं। विराट उसका चेहरा पकड़ कर उठाता है और फिर उसके साथ स्टेज पर चला जाता है। खुशी अकाय के साथ मिलकर दोनों का वीडियो बनाती है और सुभद्रा बैठकर मुस्कुराकर उन्हें देखकर सोचती है, बस जल्दी से विराट इस लड़की को इस घर में हमेशा के लिए ले आए। माया की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, मगर मुझे यकीन है कि बच्चों के और विराट के दिल में यह लड़की अपनी जगह जरूर बना लेगी और उनकी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। सनम की कमर पर हाथ रखकर विराट उसे अपने थोड़ा करीब करके डांस कर रहा था। सनम के हाथ विराट के सीने पर थे और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और सीने में उछल रहा था। वह नजर उठाकर विराट की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन विराट की नजरें जैसे उसी पर जमी हुई थी। उसका दिल भी अचानक बड़ा जोर से धड़कने लगा। सनम ने अपने इतना करीब करके विराट का दिल
सही में बहुत जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसके सामने खड़ी हुई यह लड़की सनम है, मगर फिर भी जब वह उसका चेहरा देखता तो उसे सिर्फ माया का एहसास होता। उसकी माया। हिम्मत करके सनम नजर उठाकर विराट की आंखों में देखती है, जो उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे के काफी करीब होकर डांस कर रहे थे। इस लड़की की आंखें कितनी गहरी है, कोई देखे तो मानो जैसे डूब जाए। विराट को अचानक वह लम्हा याद आता है जब उसने सनम को गलती से माया समझकर अपनी बाहों में ले लिया था और उसे जबरदस्त किस किया था। उसे याद करते ही विराट का मानो पूरा बदन थरथरा जाता है। इसे कितना बुरा लगा होगा, यह सोचकर विराट कितना गिल्टी महसूस करता है और वह थोड़ी सी धीमी आवाज में सनम से कहता, आई एम सॉरी। विराट के मुंह से यह सब सुनकर सनम के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आती है। विराट सनम से बोला, उस रात मैंने तुम्हें जो, इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाता। टू बी कंटिन्यू दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।